हेलो एवरीवन, मैं हूं सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम करने वाले हैं आपका डेली प्रेडिक्शन। आज हम देखेंगे कि आपका पूरा दिन कैसा रहेगा, आपके लाइफ में क्या हो सकता है। तो हम आपका आज हम आपका डेली प्रेडिक्शन देखेंगे। हम देखेंगे कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स आ चुके हैं। कार्ड्स आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता देती हूँ। तो जो राशियाँ यहाँ पर निकल कर आई है वो है फायर साइन निकल कर आया है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। और एयर साइन जो है आज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। और एयर साइन की राशियाँ हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पर पेंटिकल का कार्ड भी है 2। तो यहाँ पर दिख रहा है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आज आप कोई एक्शन ले सकते हैं। आज आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से ना आप जैसे सोए हुए थे, नॉट फिजिकली, मेंटली। आप किसी बात को ना बिल्कुल छोड़ कर बैठे हुए थे कि जो होगा देखा जाएगा, राम भरोसे छोड़ रखा था। तो उस बात के लिए ना आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप और सोए नहीं रहना चाहते। अब आप खुद आके बढ़कर एक्शन लेंगे। आप अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। आपको एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको मतलब आप मेहनत करना चाहते हैं। अब आप अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आपकी आंखों पे कोई पट्टी बंधी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि कुछ आप ही के आसपास के दुश्मन थे या आप ही के आसपास के लोग थे जो आपका ज़्यादा अच्छा नहीं सोच रहे थे और आप उस बात को देख ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अब वो पट्टी खुलती हुई नज़र आ रही है और आपको एहसास होने वाला है कि आपने जो इंतज़ार किया है वो मतलब कितना आपने टाइम वेस्ट किया। और आपको उस बात से थोड़ा दुख भी होने वाला है। आई एम सॉरी, लेकिन जो निकल कर आया है वो तो बताना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज आप बहुत तकलीफ़ फील करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगने वाला है कि आपने इंतज़ार करके गलती कर दी। जो एक्शन आप अब लेने की सोच रहे हैं ये आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक्शन मोड में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अब पछतावा हो रहा है कि यह आपसे क्या हो गया, आपने इतना इंतज़ार क्यों किया, वो भी ऐसे लोगों के कहने पर जो आपका ज़्यादा अच्छा सोच भी नहीं रहे थे। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपसे कुछ कहा और उसकी बातों में आकर आपने कोई स्टेप नहीं लिया। आपने सोचा कि अगर ये इंसान आपको रोकने के लिए कह रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कह रहा होगा। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो आपका फ़ायदा उठा रहा था और आपको वहाँ से मतलब ये जो सच्चाई है ये आपको दुखी कर रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये आपको मतलब तकलीफ़ पहुँचा रही है कि ये क्या हो गया। तो यहाँ पर
यही नज़र आ रहा है। और आज जो है 4 नंबर प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। सॉरी 4 नंबर प्रोमिनेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नंबर है मैं आपको बता देती हूँ। 4, 5, 8, 10 और 17, 3 और 4। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, हाँ सॉरी मैं भी क्या देखे जा रही हूँ, मुझे लगा ही था कि 4 नंबर प्रोमिनेंट है, फिर मैं ध्यान नहीं किया मेरा कार्ड्स पर। 4 नंबर यहाँ पे प्रोमिनेंट है। 4 नंबर क्या दिखाता है? 4 नंबर दिखाता है कार्मिक ट्रैप को, मे भी कार्मिक ट्रैप को भी दिखाता है, कन्फ्यूजन को भी दिखाता है और ओवर थिंकिंग को भी दिखाता है। मतलब आज आप ओवर थिंक करेंगे कि मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो आपके मतलब फील हो रहा है ना कि ये मुझसे क्या हो गया, उसके लेकर आप ओवरथिंक करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादा ना सोचें। अब देखिए, जो होना था वो तो हो गया, उस वक्त आपने एक्शन नहीं लिया, ठीक है, मान लिया एक्शन नहीं लिया, लेकिन अब उसके बारे में सोचने से क्या होगा? अब वक्त ये नहीं है कि पहले क्या कर दिया, अब वक्त है कि अभी क्या करना है या आगे क्या हो सकता है। अब एक्शन लीजिए। यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप एक्शन लेंगे और अपनी मर्ज़ी से लेते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी फायरी एनर्जी के साथ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस हाँ ठीक है यार मुझे कर लेना चाहिए, ऐसी बुझी बुझी सी एनर्जी नहीं लग रही है। यूँ बिल्कुल जैसे आग होता है ना कि जंगल में आग कैसे फैलती है, वैसा मतलब प्रचंड आप अपने रूप में आते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़िद में आते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं भी शायद आपको हर्ट करने वाला कोई अपना है, इसलिए यहाँ पर कोई रिवेंज या बदले या गुस्से जैसा कार्ड कोई खास निकल कर नहीं आया, लेकिन हाँ आप उन्हें उनकी हैसियत ज़रूर याद दिलाते हुए नज़र आ रहे हैं कि बस ये आप लोगों की लिमिट है, इससे आके जाना मत। बहुत हो गया, बहुत बोल दिया आप लोगों ने और बहुत सुन लिया मैंने, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं उनसे। और आप अपनी पावर में फुल ऑन आते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके डिवाइन आपके साथ हैं, आपके पूर्वज, आपके जो कुल देवता है वो आपके साथ नज़र आ रहे हैं और वो आपकी हिम्मत बनकर, आपकी स्ट्रेंथ बनकर आपके पीछे आपके साथ रहेंगे। तो वही आपको हिम्मत देंगे एक्शन लेने की और आप एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। देखते हैं कि ये एक्शन किस चीज़ का है, मतलब फाइनेंशियल है, ये धोखा कहाँ से मिला आपको, देखने की जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये धोखा आपको किसने दिया या कहाँ से आपको ये धोखा मिला। लेट्स सी, देखते हैं कि ये धोखा आपको किससे मिला। 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको इमोशनली उल्लू बनाया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको विश्वास दिया था कि तुम्हारे पास तो ये ऑप्शन है। मे बी आप किसी इंसान से प्यार करते थे और आपकी फैमिली को जब पता चला तो उन्होंने आपका मन भटका दिया कि नहीं तुम ऐसा मत करो, तुम हमारे साथ रहो, तुम्हारा ये उसके पास जाओगे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको ना कुछ देर के लिए भटका दिया था। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ये लड़की इसको फ्लावर बुके गिफ्ट कर रही है और यहाँ पे देखिए इस लड़के को यहाँ पे सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे हीरे मोती है, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पर कुछ एनर्जी बनी हुई है, यहाँ पे स्नेह, मतलब अनगिनत ऑफर्स हैं इसके पास। तो आपको ना ऐसा दिखाया गया कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, उसके पास मत जाओ। यहाँ पे आपका फाइनेंशियली या हो सकता है कि आपको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया कि तुम तो ऐसे 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 हो, तुम ब्ला 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 ब्ला। मतलब कुल मिलाकर ना आपको इमोशनली बेवकूफ़ बनाया गया है और आप उस बात को उस वक्त समझ नहीं पाए। उस वक्त आपको समझ नहीं आया कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन अब आपकी आंखों से जो पट्टी है वो निकलती हुई नज़र आ रही है, वो निकल चुकी है ऑलरेडी। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली आपने उन लोगों पर भरोसा करके कितनी बड़ी भूल कर दी है। तो क्या ये आपके पार्टनर के लिए था, मतलब क्या, सॉरी चलिए इसको छोड़िए, हाँ चलिए देख ही लेते हैं, क्या ये आपके पार्टनर के लिए था? क्या ये जो है इमोशंस बहुत सारे हैं, एक ही लेते हैं। सॉरी ये आना ही नहीं चाहता, जाने दीजिए, दूसरा लेते हैं। देखते हैं क्या ये एनर्जी आपके पार्टनर के लिए है। आई मीन क्या आपको आपके पार्टनर से दूर किया गया है? यस यस, फिर से कप्स का कार्ड निकल कर आया है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है।
आपको आपके पार्टनर से दूर किया गया, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई, उन्हें ऐसा दिखाया गया कि आप उनके लिए सही नहीं हो और आपको ऐसा दिखाया गया कि वो आपके लिए सही नहीं है, और आप दोनों के बीच में गलतफहमियां करा कर आप दोनों के बीच दूरियां कराई गई है। और ये दुख की बात तो ये है कि ये सब किसी और ने नहीं, आपकी अपनी फैमिली ने किया है, आपके किसी मतलब खास ने किया है, जिसे आप या तो आपकी फैमिली मेम्बर ही था या आपके बिल्कुल दिल के करीब था, इसीलिए आपको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है आप इस वक्त। मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ज़्यादा बुरी एनर्जी कुछ नहीं है, फिर तो फिर डेविल ही बचता है बस। तो इस डेविल के बाद यही है सबसे सरो वाली एनर्जी। तो इतना आप तकलीफ़ में हैं, क्यों? क्योंकि आपको भटकाने वाला, आपको अपने ही पार्टनर से दूर करने वाला कोई और नहीं है, आपका अपना कोई फैमिली मेम्बर था या पूरी फैमिली हो सकती है, जो भी हो। आपकी रीडिंग से क्या रेजोनेट होता है देख लीजिए। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी स्पेशली किसी फीमेल फिगर ने आपको पागल बनाया, और किसी मेल ने भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाए कि मे भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा कि हम तुम्हारे लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे या अच्छा लड़का ढूंढेंगे, या हो सकता है उन्होंने उस वक्त आपको बहुत सारे ऐसे ऑफर्स दिखाए हो जिससे आपका मन भटक गया। आपके पार्टनर में आपको 1000 कमियां बताई गई कि तुम्हारा पार्टनर तो ऐसा है वैसा है। उस वक्त आपको मतलब अंधा आपके आंखों पर ना विश्वास की अंधी पट्टी बांध दी थी, जो अब उतर रही है, उतर चुकी है, और अब आप हकीकत को देख पा रहे हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो यही है आज आप लोगों की रीडिंग। और मैं कहूँगी कि अगर आपकी आंखों की पट्टी खुल गई है तो प्लीज़ 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 जाकर अपने पार्टनर को मना लीजिए। अब जब इतना देख लेते हैं, लिया है, तो देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर मानने की कंडीशन में है, क्या आपको उनके पास जाना चाहिए, क्या आपको आपके पार्टनर के पास कोई फ़ायदा नहीं है, लेने का आएगा ही नहीं, क्या आपको आपके पार्टनर के पास जाना चाहिए। लेट्स सी, क्या आपको आपके पार्टनर के पास जाना चाहिए, क्या आपको आपके पार्टनर के पास जाना चाहिए, क्या आपको आपके पार्टनर के पास लौट कर जाना चाहिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, ऑफ कोर्स यस। आप जिससे प्यार करते हो वो दिल का बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान है, चाहे मेल हो फीमेल हो, मतलब वो बिल्कुल क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में वो। हाँ, ऑब्वियसली आप मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपने उनके साथ कुछ, आपने उन पर भरोसा नहीं किया, या वॉट एवर मे बी द रीज़न, वो आपको डांटेंगे ज़रूर। एक बार तो वो बोलेंगे कि अब क्यों आए हो, ये क्यों किया, वो क्यों किया, लेकिन प्यार वो आज भी आप ही से करते हैं। वो भी आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं, आप दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो वो आपको मतलब आपके लिए फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर वो आपको कोई लव मैसेज भेजते हैं, वैसे तो ये लव रीडिंग है नहीं, बट क्योंकि निकल कर आई है कि आप मतलब मुझे लगता है कि आज मुझे कार्ड निकालना चाहिए, तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस क्या है। क्या है आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए, क्या है आपके पार्टनर। ओ माय गॉड, बहुत कुछ निकल के आ गया है, इतना नहीं ले सकते। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। योर आर्म्स आर माई हैप्पी प्लेस, होल्ड मी टाइट। अब मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद देख लीजिए। आज भी उन्हें सुकून आपकी बाहों में ही मिलता है। वो आज भी चाहते हैं कि आप उन्हें कस कर गले लगा लें, आप उनके पास वापस आ जाएं। तो बहुत ही सच्चा प्यार नज़र आ रहा है मुझे तो आपका पार्टनर का आपके लिए। आई नो आई एम वेरी टॉक्सिक, प्लीज़ डोंट लीव मी। क्योंकि गलत फहमियों की दीवार है, तो उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, या आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि गलत फहमियाँ दोनों ही तरफ से कराएगी। तुम हो सकता है वो भी बातों में आकर आपको बहुत कुछ बोल दिया हो उन्होंने, तो वो भी आज आपसे कहना चाहते हैं कि मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़ना मत। और देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या है। यू आर माई लास्ट लव,
आप उनका आखिरी प्यार हो। अगर आप उन्हें नहीं मिले तो वो भी सारी ज़िंदगी अकेले बैठे रहेंगे आपके इंतज़ार में। आई वॉन्ट टू बी विथ यू एवरी नाइट एंड वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू। वो मे बी आप दोनों मैरिड हैं और आप दोनों फ़िलहाल सेपरेटेड हैं, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों फिर से एक साथ हो जाएं, आप दोनों एक ही साथ एक घर में एक कमरे में रहें। वो रोज़ रात को आखिरी चेहरा आपका देखे और रोज़ सुबह उठकर सबसे पहला चेहरा भी आपका देखे। तो यहाँ पर ये उनकी विश नज़र आ रही है। देखते हैं वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं आपके पार्टनर का और मैसेज आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर का आपके लिए और क्या मैसेज निकल कर आता है। लेट्स सी उनका क्या मैसेज है आपके लिए। राइट नाउ माई हार्ट फील्स ड्रॉन टूवर्ड्स यू। अभी भी वो उनका दिल ना आप ही की तरफ झुका हुआ है। वो आज भी आप ही का वेट कर रहे हैं। वो आपके लिए जैसा फील करते थे वो किसी और के लिए अभी तक तो नहीं फील कर पाए हैं। आज भी वो आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं। सो देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है। लेट्स सी थिंग्स विद अ न्यू विजन। वही चीज़ निकल कर आई है। अपनी आँखों पे जो पट्टी अब उतार ली है, तो फिर से वही मत देखिएगा जो पिछली बार आपको दिखाया गया था। अब चीज़ों को नए नज़रिए से, नए तरीके से देखिएगा। और यहाँ आपको यही कहा जा रहा है कि एक नए नज़रिए की ज़रूरत है। जो हो चुका उसे जाने दीजिए। अब चीज़ों को एक नए तरीके से, एक नए एंगल से देखिए। यह आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि अगर आज आप उन्हें अपने लव पार्टनर को कोई सॉन्ग सेंड करना चाहते तो वो कौन सा सॉन्ग होता। लेट्स सी अगर आज आप अपने पार्टनर को कोई सॉन्ग सुनाना चाहते तो वो सॉन्ग कौन सा होता। तुझे याद ना मेरी आई। ये तो बहुत ही फेमस सॉन्ग है, आपको भी ज़रूर पता होगा। तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया के अख भर आए, किसी से अब क्या कहना। और मुझे ना फ़िलहाल वो वाले लिरिक्स फील हो रहे हैं। खता हो गई मुझसे, कहा कुछ नहीं तुझसे, इजहार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते। कोई समझे न पीड़ पर आई, कोई समझे न पीड़ पर आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। सो अगर ये सच है और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर अगर आपको कोई सॉन्ग सेंड करना चाहते तो वो कौन सा होता। जी, वो तो आपसे वही आपको बुलाना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर मेल है तो ये सॉन्ग वो आपको भेजकर बताना चाहते हैं कि वो आपके लिए कैसा फ़ील कर रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो चाहते हैं कि जैसा इस गाने में मेल था वैसा आप भी वैसा बिहेव करें। लड़का ये कहता है लड़की से, शर्माते इठलाती शर्मीली से, आया हूँ दूर से कर लेना दोस्ती, हाथ मिला लो अजनबी से। तो ये गाना निकल कर आया है। ये है आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पर लेकर आऊँ। सो टेक केयर एंड बाय।